डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट बीए सेकेंड ईयर का 2018 का पेपर लेके आई हूँ। ये पार्ट सेकंड वीडियो है। पार्ट फर्स्ट भी डाला हुआ है, 50 क्वेश्चन उसमें मैंने कंप्लीट कराए थे। आज मैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि का अर्थ है। इसके चार ऑप्शन देखिए। आंतरिक बाह्य अंगों का बढ़ना, आंतरिक अंगों का बढ़ना, बाह्य अंगों का बढ़ना, मानसिक अंगों का बढ़ना। इसमें क्या होगा? आंतरिक व बाह्य अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाती है। सिर्फ आंतरिक अंगों का बढ़ना वृद्धि नहीं है, बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि नहीं है, और मानसिक अंगों का बढ़ना वृद्धि नहीं है। क्या है? आंतरिक व बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विकास का अर्थ है सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक के वृद्धि व विकास में सहायता करते हैं। कौन कौन करते हैं? देखिए, दूध, चॉकलेट, सब्जियां, संतुलित आहार। राइट आंसर है संतुलित आहार, क्योंकि संतुलित आहार बालक की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। वृद्धि व विकास का प्रारंभ होता है, कब से होता है? इसमें चार ऑप्शन देखिए। गर्भावस्था, शैशवावस्था, जन्म से, और पूर्व बाल्यावस्था। राइट आंसर क्या होगा? गर्भावस्था से, क्योंकि गर्भावस्था से ही बालक का वृद्धि और विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला देखिए, हर्लॉक के अनुसार शैशवावस्था है गर्भाधान से जन्म तक, तीसरे सप्ताह से 2 साल तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 3 महीने तक। राइट आंसर है जन्म से दूसरे सप्ताह तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। कौन कहता है? ये हर्लॉक के अनुसार है। कौन सी गर्भकालीन अवस्था नहीं है? गर्भकालीन अवस्था कौन सी नहीं है? बीजावस्था, समायोजन की अवस्था, भ्रूणावस्था, गर्भकालीन अवस्था। तो ये समायोजन की अवस्था गर्भकालीन अवस्था नहीं होती है, क्योंकि बीजावस्था इसी को हम कहते हैं पीरियड ऑफ जाइगोट। सेकंड है भ्रूणावस्था, इसी को कहते हैं एम्ब्रियो पीरियड, और थर्ड है गर्भकालीन अवस्था, इसी को कहते हैं हम फीटस पीरियड। ठीक है। तो समायोजन की अवस्था गर्भकालीन अवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? इसके चार ऑप्शन देखिए। विकास अवस्थाओं से अग्रसर होता है, ये तो सिद्धांत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अग्रसर होता है, ये भी सिद्धांत है। विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता, तो ये तो नहीं है। ठीक है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता, क्योंकि विकास तो एक निश्चित क्रम से होता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। गर्भाधान की प्रक्रिया होती है कहाँ होती है? अंडवाहिनी नलिकाओं में, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में। तो राइट आंसर है अंडवाहिनी नलिकाओं में, इसी को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडाणु की उत्पत्ति होती है कहाँ होती है? वृक्क में, मूत्राशय में, योनि में, अंडाशय में। राइट आंसर है अंडाशय में। 4 रक्त समूह हैं, कौन से हैं? इसमें देखिए राइट आंसर हम लोग देखते हैं ए बी और ओ। ठीक है। तो ये 4 समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। बच्चे के माता पिता का व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रेमपूर्ण, उपेक्षापूर्ण, अति अधिकारवादी और पक्षपातपूर्ण। तो राइट आंसर है प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेग में नहीं पाई जाती है? ये देखिए 4 ऑप्शन इसके। संवेग तीव्र होते हैं, संवेग क्षणिक होते हैं, संवेगात्मक अनुभूतियां बार बार अभिव्यक्त होती हैं, और संवेग स्थायी होते हैं। तो बालकों के संवेग में संवेग स्थायी होते हैं ये नहीं पाया जाता है, बाकी क्षणिक होते हैं, तीव्र होते हैं, और संवेगात्मक अनुभूतियां बार बार अभिव्यक्त होती हैं। ठीक है। इसमें बालकों में संवेग स्थायी नहीं होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, फिर अच्छी तरह से खेलने लगते हैं,
और मान जाते हैं हर बात को, ठीक है, तो उनके संवेग स्थायी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में 3 प्रमुख संवेग हैं। कौन कौन से हैं? क्रोध भय प्रेम, चिंता जिज्ञासा प्रेम, प्रेम भय जिज्ञासा, क्रोध आनंद और सहानुभूति। वाटसन के अनुसार कौन कौन से हैं? क्रोध भय और प्रेम, ये 3 प्रमुख संवेग शैशवावस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? इसके 4 ऑप्शन देखिए, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। राइट आंसर है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में ईर्ष्या का कारण है, क्या कारण होता है? माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अन्य बच्चों के साथ तुलना, जीवन में असफलता, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि बालकों में ईर्ष्या का कारण बनता है अगर माता पिता पक्षपात व्यवहार करते हैं, या बच्चों के साथ दूसरे बच्चों के साथ तुलना करते हैं, या जीवन में असफलता मिलती है बच्चों को, किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो, जो भी है, तो उससे भी क्या होती है, बालकों में ईर्ष्या का कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक भय का संवेग है, ठीक है, चिंता जिज्ञासा स्नेह क्रोध। राइट आंसर है चिंता, ठीक है, चिंता करते हैं बच्चे, काल्पनिक भय महसूस करने लगते हैं, तो ये क्या है, चिंता काल्पनिक भय का संवेग है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था में अंगूठा चूसने का कौन सा कारण नहीं है? देखिए कौन सा कारण नहीं होता है? असुरक्षा की भावना, शारीरिक योग्यताओं की कमी, माता पिता का तिरस्कार, वंशानुक्रम। तो देखिए अंगूठा चूसने का मेन कारण क्या होता है? जब बच्चा असुरक्षा महसूस करता है, माता पिता द्वारा तिरस्कार किया जाता है, और वंशानुक्रम जब ये हेरिडिटी होता है, जो उसके माता पिता चूसते हैं या उसके मतलब परिवार में और कोई भी चूसता रहता हो, तो वो वंशानुक्रम भी इसमें गुण आ जाते हैं कभी कभी, और शारीरिक योग्यताओं की कमी इसका कारण नहीं होता है, ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा बी। बालकों के झूठ बोलने का कारण, बालकों के झूठ बोलने का क्या कारण है? इसमें देखिए, अनुकरण करके, दंड के भय से, लालच से, उपरोक्त सभी से। तो ये इसके हैं, ये आपका है दंड के भय से झूठ बोलता है बच्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, देखना है आपको। आत्म केंद्रित, कम बोलने वाले, शर्मीले, लोकप्रिय। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की लोकप्रिय नहीं होते हैं, जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो ये है परिवार। पौष ग्रंथि स्थित है, इसी को हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कहाँ स्थित होती है? ये मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वशालेय अवस्था है, पूर्वशालेय अवस्था कौन सी होती है? पूर्व बाल्य अवस्था को हम पूर्वशालेय अवस्था कहते हैं। कौन सा स्त्री प्रजनन अंग नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन देखिए, अंड ग्रंथि, अंडाशय, योनि, गर्भाशय। तो अंडाशय, योनि और गर्भाशय क्या है? स्त्री प्रजनन अंग है, और अंड ग्रंथियां ये स्त्री प्रजनन अंग नहीं होते, ये पुरुष प्रजनन अंग होता है, ठीक है। अगला देखिए, विकासोचित कार्य का अर्थ है, ठीक है, क्या अर्थ है? वृद्धि, परिपक्वता, सीखना, सामाजिक अपेक्षाएं। तो राइट आंसर है परिपक्वता, ठीक है। परिपक्व अंडाणु की निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं डिंबचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मासिक धर्म चक्र होता है, कितने दिन का होता है? ये होता है 28 से 30 दिन का, ठीक है। एक लिंग कोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितने जोड़ी होती है? ये 23 जोड़ी होते हैं, ठीक। अगला देखिए, निम्न कौन सी विशेषता एक शुक्राणु में नहीं होती है? इसके 4 ऑप्शन देखिए, कुछ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन बता रही हैं जिसमें ज़रूरत है, सभी में मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, ए है पुरुष अंड ग्रंथियों में विकसित होता है, ठीक है, पूंछ की सहायता से गति करता है,
शरीर की सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक है। इसमें वाई गुणसूत्र होता है। इसमें केवल तो नहीं होता है, इसमें केवल वाई गुणसूत्र नहीं होता है, एक्स भी होता है। एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं पुरुष शुक्राणु में, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, रजोनिवृत्ति की आयु है, कौन सी आयु होती है? 40 से 45 वर्ष, ठीक है। वैसे 52 से 58 वर्ष है तो ये ज़्यादा हो जाती है। 28 से 32 वर्ष है तो ये कम है। 20 से 25 वर्ष ये भी कम है। तो राइट आंसर है। वैसे 45 से 50 के बीच में माना जाता है, तो 45 से 50 के बीच में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम 40 से 45 राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, गर्भाधान का महत्व है। गर्भाधान का क्या महत्व है? तो इसमें देखिए, आनुवांशिकता का हस्तांतरण, लिंग निर्धारण, संतान की संख्या, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी वह चीज जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, क्या कहलाती है? देखिए, इसमें वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता और सीखना। तो राइट आंसर है वातावरण, ठीक है। शिशु की अस्थियां होती हैं, कैसी होती हैं? कड़ी, मुलायम, मुलायम एवं लचीली, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है मुलायम एवं लचीली होती हैं शिशु की अस्थियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 18 से 20 इंच। नवजात शिशु का सामान्य भार कितना होता है? इसमें 4 ऑप्शन देखिए, 1.5 से 2 kg, तो ये तो नहीं होता है। 4 से 4.5 kg, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। 5 से 5.5 kg, ये भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? 3 से 3.5 kg। तो राइट आंसर है सामान्य नवजात शिशु का वजन कितना होता है? 3 से 3.5 kg। लंबाई और भार में तीव्र गति से परिवर्तन किन वर्षों में होता है? तो इसमें देखिए, 1 से 5 ईयर, 6 से 8 ईयर, 18 से 20 ईयर, 17 से 22 ईयर। राइट आंसर क्या है? 6 से 8 वर्ष में लंबाई और भार में तीव्र परिवर्तन होते हैं, ठीक है। BCG के टीके का प्रयोग किस बीमारी के बचाव के लिए होता है? इसके 4 ऑप्शन देखिए, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया। इसी को हम देखिए तपेदिक में लगाया जाता है BCG का टीका। इसी को हम कहते हैं यक्षमा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी रोग के लिए BCG का टीका लगाते हैं। जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है जो टीका BCG का वैक्सीन कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम तपेदिक, राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 206। एक नवजात शिशु के सिर एवं शरीर का अनुपात क्या होता है? 1:4 होता है, 1:4 होता है, ठीक है। अक्ल दांत के निकलने की सही उम्र क्या है? तो ये है 17 से 25 वर्ष, क्योंकि 2 से 5 वर्ष में नहीं निकलती है, 5 से 8 वर्ष में भी नहीं निकलती है, 11 से 15 वर्ष में भी नहीं निकलती है। अक्ल डाल कब निकलती है? ये 17 से 25 वर्ष के बीच में अक्ल डाल निकलती है। इसी को हम विजडम टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में कौन सा शरीर रचना का प्रकार नहीं है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन, एक्टोमार्फिक, मीसोमार्फिक, एंडोमार्फिक और होम्योस्टैटिस। राइट आंसर है होम्योस्टैटिस, क्योंकि ये शारीरिक रचना के प्रकार कहलाते हैं। तर्क शक्ति के विकास की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? उत्तर वाली अवस्था तर्क शक्ति के विकास की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुओं को संचय करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में अपने उच्चतम शिखर पर होती है? तो ये है उत्तर वाली अवस्था में। संज्ञानात्मक विकास सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित है? प्रत्यक्षीकरण, तर्कन, संकेतीकरण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ये जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन देखते हैं। जन्म से 2 वर्ष, इसको हम कहते हैं इंद्रिय पेशी अवस्था। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहते हैं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था।
और 11 से प्रौढ़ावस्था की अवस्था को हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नवीन वस्तु का निर्माण एक प्रणयन करने की क्षमता है, तो इसको हम कहते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मक क्या है? सृजनात्मकता होती है क्रिएटिविटी, जिसे कहते हैं किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं प्रणयन करने की क्षमता को हम सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता के सहायक कारक कौन कौन से हैं? तो इसके 4 ऑप्शन देखिए, प्रोत्साहित करना, सामग्री उपलब्ध कराना, ज्ञान प्राप्त करने के अवसर देना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। कुशाग्र बालक क्या होते हैं? अधिक सृजनात्मक होते हैं, कम सृजनात्मक होते हैं, बिल्कुल भी सृजनात्मक नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? अधिक सृजनात्मक होते हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो अधिक सृजनात्मक होते हैं। कौन सा तरीका सृजनात्मकता प्रदर्शन नहीं करता है? तो इसके 4 ऑप्शन देखिए, काल्पनिक खेल, ड्राइंग एंड पेंटिंग, निर्माणात्मक खेल और खो खो। तो खो खो सृजनात्मकता प्रदर्शित नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, ठीक है। 1 वर्षीय द्वारा बोले गए शब्दों की संख्या कितनी है? मतलब 1 वर्ष का जो बालक होता है वो कितने शब्द बोल सकता है? तो ये 4 से 5 शब्द बोल सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर